अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की न्यूज़ जो है वो देता रहता हूँ, पाकिस्तान की हो या इंडिया की हो। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा पबजी से रिलेटेड। पबजी में वकार ज़का, सब आप सब लोगों को पता है कि वकार ज़का कितनी कोशिशें कर रहे हैं कि पबजी जो है वो पाकिस्तान में अनबैन हो जाए। वो पीटीए की लाइव मीटिंग में ये सारा कुछ कर लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अब वो भी थक हार के बैठ गए। उन्होंने अब शदीद मायूसी का इजहार किया अपनी पोस्ट और वीडियोज़ में, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इनफ इज़ इनफ, पीटीए अनबैन पबजी और आई विल ब्रिंग इंटायर गेमिंग कम्युनिटी फॉर प्रोटेस्ट एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सब सुन लो, बातें बहुत हो गई। नाउ हाउ मेनी ऑफ़ यू आर विलिंग टू गो फॉर धरना एट डी चौक फॉर पबजी। ये ऐसे अनबैन नहीं करेंगे। तो आप सब लोगों को क्या कहना है कि पीटीए वाले अब अभी तक अनबैन जो है पबजी नहीं कर रहे, हालांकि उनको अब अनबैन कर देनी चाहिए थी। काफ़ी दिनों तक जो है वो पबजी ट्रेंडिंग में भी रहा है। तो वकार ज़का ने अपने यूट्यूब पर भी एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा कि पबजी किस तरह अनबैन होगी, आपको 2-3 दिनों तक जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड चलाना होगा, तो फिर जाके पबजी जो है अनबैन होगी। मैं वो वीडियो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी होगी तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चिकन डिनर एट डी चौक ट्रेंड कर रहा है। इसको अगर आपने देखें, वाकई चाहते हैं ना पबजी अनबैन हो जाए, तो जितना मेहनत जितनी आवाज उठानी थी मैंने उठा ली है। अब इस ट्रेंड को बरकरार रखना है आपको मंडे तक। ये मंडे तक रहेगा तो फिर इसके ऊपर जल्दी फैसला आने का सोचेंगे कि भाई पब्लिक एट लार्ज चाहती है। देखिए मेजॉरिटी की सुनी जाती है। एक बात याद रखें, पाकिस्तान में एक अकेला बंदा आके सच्ची बात भी बोलेगा, हुकूमत कभी नहीं सुनती। एक कम्युनिटी आकर एक कोई मजमा आ जाए और कोई गलत बात भी कर रहा होगा तो हुकूमत को सुननी पड़ती है। हम घरों से नहीं निकलना चाहते, आजकल हालात ऐसे नहीं है, इसलिए एटलीस्ट ट्विटर के ऊपर तो इस ट्रेंड को बरकरार रख सकते हो ना। तो आपको मंडे तक इसको बरकरार रखना है, तो फिर देखें आप खुद ब खुद फैसला आएगा। लेकिन अगर ये नहीं रहा और नीचे हो गया तो हुकूमत को लगता है अच्छा दूसरे बड़े मसले भी चल रहे हैं भाई, दूसरे मसाइल भी चल रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि इसको आपने बरकरार रखना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर अनबैन नहीं होता तो जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पहले हमें टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन करानी है इलेक्शन कमीशन में। उसके लिए 2000 जो पहले आईडी कार्ड हमारे पास आ जाएंगे, आपने टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान @gmail.com पे भेजना है अपने आईडी कार्ड क्लियर और अपना सारा अपना व्हाट्सएप नंबर और सारी तफसीलात। आप रजिस्टर हो जाएंगे टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए। और ये वो मूवमेंट है जो सिर्फ पबजी या ई स्पोर्ट्स के लिए नहीं, पेपैल अमेजॉन को भी पाकिस्तान में लाने के लिए लड़ेगी, क्रिप्टो को लीगल कराने के लिए भी लड़ेगी। तो ये वो लोग सिर्फ आए जो पूरी ई कॉमर्स के लिए लड़ना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ पबजी खेलना चाहते हैं तो भाई ठीक है भाई, सेल्फिश हो आप फिर नहीं आओ। वो लोग जो पाकिस्तान में तरक्की चाहते हैं, इंटरनेट के थ्रू पैसे कमाने की, फेसबुक की अर्निंग खोलने की, यूट्यूब का ऑफिस यहां लाने की, नेटफ्लिक्स का ऑफिस यहां लाने की, अमेजॉन का ऑफिस लाने की, तो वो लोग अपने भेजे और सोचते हैं कि हाँ यार हम इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन में वो रजिस्टर्ड किए जाएंगे और रजिस्टर्ड करने के बाद फिर हम लीगली धरना इस तरह दे सकते हैं। फिर हमारा आईनी हक होगा कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम धरना देने आ रहे हैं। क्लियर हो गई ये चीज। और उसके साथ साथ आपने अली जफर, आतिफ असलम, फहद मुस्तफ़ा, मायरा खान, फवाद खान, जो भी आपका फेवरेट आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, उसको आपने कहना है भाई आपने भी साथ चलना है। फिल्म एक्टर्स देखें जरूरी है, यूट्यूबर से काम नहीं चलता। जितना बड़ा हमारे पास फिल्म एक्टर होगा, जितना भाई वहां पर अगर गाने या एंटरटेनमेंट चाहिए तो फिर डीजे भट्ट को भी बोले वकार ज़का आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपने वहां लाइट साउंड स्टेज वगैरह लगानी है, तैयारी पकड़े। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हमारी इस डिमांड को सुनते हुए पहले से कर देगी, लेकिन तैयारी पकड़ के रखें, नहीं होगा तो साथ चलेंगे। इसके बाद अगली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो शमीर अब्बास शाह की तरफ से आ रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सब लोगों को बताया था कि शमीर अब्बास जो है वो हारिस अमान को जो है एक्सपोज करने वाले हैं। और शमीर अब्बास ने वहाँ पर भी काफ़ी मायूसी का इजहार किया कि वो काफ़ी प्रैंक स्टार हैं जो वो फेक प्रैंक्स करते हैं, लेकिन तमाम यूट्यूब कम्युनिटी को सिर्फ मैं नज़र आता हूँ क्योंकि मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं डांस भी करता हूँ, मेरे पास काफ़ी स्किल्स भी हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? और उन्होंने अपने वीडियो में हारिस अमान को भी एक्सपोज किया और वो वाकई रियल में किया है कि उनके काफ़ी जो प्रैंक्स हैं वो फेक्स हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और स्टोरी अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो जिस वकील ने, उनका बयान भी आया एक लॉयर का, और उन्होंने कहा कि अब ये बंदा गया, मीन्स वो उसको भी अब रोस्ट करने वाले हैं जिसने जो है पबजी को बैन करवाया है। इसके बाद अगली जो हमारे पास आ रही है वो ज़ल्मी गेमिंग की तरफ से आ रही है। ज़ल्मी गेमिंग जो है वो काफ़ी जल्दी सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा है और उन्होंने Q&A किया था इंस्टाग्राम पर, जिसमें से कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया था। जो कुछ सवाल जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप किधर रहते हैं और आपकी एज? बाय द वे कांग्रेट्स टू लिटिल ज़ल्मी फॉर 10K फ्राम कराची, 23 एज। ब्रो इतना स्टेमिना वीडियोज़ के लिए कहाँ से लाता हो?
बस आपका सपोर्ट स्टैमिना देता है। हाउ डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब जर्नी एंड हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स? ऐसे ही एक दिन दोस्तों के कहने पे बना लिया चैनल। मैं काम वक्त पे करता हूँ, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेम साजिद रहमान, तो ज़ुल्मी गेमिंग का नेम जो है वो साजिद रहमान है। मतलब अगली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो इंडियन यूट्यूबर कल लोंडा की तरफ से आ रही है। कल लोंडा ने एक ट्रिगर्ड इंसान ने अपने इंस्टाग्राम पर उनकी एक जो पोस्ट है वो शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा प्लीज़ हेल्प यूट्यूब इंडिया, माई चैनल विद ओवर 500K सब्सक्राइबर जस्ट गॉट हैक्ड एंड दे पोस्टेड समथिंग अगेंस्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस विच हैज़ रिजल्टेड इन माई चैनल बीइंग सस्पेंडेड। ऑल दिस हैपन विदाउट माई नॉलेज एंड आई रियली नीड योर हेल्प। यूट्यूब इंडिया कल लोंडा प्लीज़, यूट्यूब प्लीज़। तो आपके इस पे के बारे में क्या ख्याल है? यूट्यूब की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो लैग कर रही हैं क्योंकि उनके कंट्रोल में ही नहीं रहा। इसी के साथ साथ हमारे पास अगली न्यूज़ भी आ रही है, वो यूट्यूब की तरफ से आ रही है। कैरी मिनाटी ने भी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनकी वीडियो यलगार और द आर्ट ऑफ बैड वर्ड्स जो उन्होंने की थी, उनका रेवेन्यू जो है वो थर्ड पार्टी को जा रहा था, क्लेम आया था, लेकिन वो वापस सॉल्ट आउट हो गया था। लेकिन अब दोबारा कैरी मिनाटी ने अपनी एक स्टोरी में बताया कि उनकी वापस से उनको उसी पार्टी ने जो है वो क्लेम किया और वो क्लेम हो भी गया है। तो आप लोगों के इसके बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो रुमैसा खान की तरफ से आ रही है। अब सब लोगों को पता है कि रुमैसा खान एक अच्छी एक्ट्रेस हैं और वो एक्सप्रेशंस की वजह से जो है वो फेमस है। तो उनका एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है जो कोई ड्रामा है आई थिंक, तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो जन्नत मिर्ज़ा की तरफ से आ रही है। जन्नत मिर्ज़ा का जो सॉन्ग था, मैंने आपको बताया था कि वो काफ़ी उनको भरपूर प्यार मिल रहा है और वो स्टिल नंबर 1 ट्रेंडिंग में और उसके 4 मिलियन प्लस व्यूज़ हो गए हैं एक वीक के अंदर अंदर, जिसको लेकर उन्होंने एक स्टोरी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा आई नेवर एक्सपेक्टेड इतना सारा प्यार, 4 मिलियन व्यूज़, इट्स बीन अ वीक, अभी तक #1 ऑन ट्रेंडिंग, थैंक यू सो मच। जिन्होंने सुना अभी तक वो स्वाइप करके सुन लें। तो आपके इस सॉन्ग के बारे में क्या ख्याल है, अपना इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जन्नत मिर्ज़ा की तरफ से अगली न्यूज़ जो है वो ये है कि उनका, मैंने आपको बताया था कि अकाउंट जो है वो शैडो बैंड हो गया था टिकटॉक का, लेकिन अभी तक उनका टिकटॉक अकाउंट जो है वो शैडो बैंड ही है और वो वापस से फॉर यू पेज पर उनकी वीडियोज़ जो है वो नहीं शो हो रही। उन्होंने इसके लिए स्टोरी अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा नहीं, मेरा टिकटॉक अकाउंट अनबैन नहीं हुआ, मेरी वीडियोज़ सिर्फ वो देख सकते हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया, फॉर यू पेज पर नहीं आएंगी। साथ ही साथ उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक और स्टोरी अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा है पहले सॉन्ग आ रहा था तो अकाउंट हैक कर लिया, फिर जिस दिन सॉन्ग आया उस दिन अकाउंट को बैन करवा दिया, अब मूवी आ रही है तो पिक्चर्स फ़ोटोशॉप करके लगाई जा रही, इतना भी क्या किसी की कामयाबी से हसद करना, जिस लड़की को मेरा नाम दे के पिक्चर्स लगा रहे उसकी इज़्ज़त का ख्याल कर लो। मेरे अपने फॉलोअर्स से अपील है कि इस टाइम मेरे साथ रहें ताकि हम इन हसद लोगों का मुकाबला कर सकें। क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि पिछले दिनों मिनाल मलिक की भी कुछ वीडियोज़ और इस तरह से लीक हुई थी जो कि फ़ोटोशॉप की गई थी, बाद में पता चला था। इसी तरह आप जन्नत मिर्ज़ा के बारे में भी ये ट्रेंड चल रहा है, तो आपके इस बारे के बारे में क्या ख्याल है, आपने ज़रूर बताना है। इसी को लेकर सहरा याद ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड किया जो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने एक स्टोरी और अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा है पहले 2019 में ये लगा कि मुझे शर्मिंदा किया दुनिया के सामने और अब दोबारा से किसी और लड़की से मेरा चेहरा मिला के मुझे गंदा कर रहे हो, मतलब क्यों भाई? ये जो कोई भी पिक्चर्स और वीडियोस को मेरे नाम लेके कहीं भी मेंशन करेगा उसका अंजाम मैं ख़ुद डिसाइड करूँगी, मुझे कोई खौफ नहीं, मेरा अल्लाह जानता है मैं कैसी हूँ। जन्नत मिर्ज़ा इज़ वेरी फेमस टिकटॉकर। कहना कि जन्नत मिर्ज़ा को जो है वो एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है। अब डिस्प्ले पर भी आप लोगों ने देखा, तो आप लोग अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जिसको लेकर सहरा हयात ने भी एक इंस्टाग्राम में स्टोरी अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा है आई डोंट नो व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड विद पीपल, आई मीन वी कैन क्लियरली सी दैट द गर्ल इन द पिक्चर इज़ नॉट एट ऑल जन्नत, यूज़ योर सेंस एंड स्टॉप throwing dirt on someone's name without knowing the whole story or the fact that this is not even Jannat. You cannot be so judgmental in this regard. Kindly be careful with your words. These rumors might not, but your words can hurt the girls being blamed for no reason. मोर पावर टू यू मेरी जान @जन्नत मिर्ज़ा। यहाँ पर सहरा याद ने भी जो है जन्नत मिर्ज़ा को सपोर्ट किया है। अगली स्टोरी में सहरा याद से किसी ने पूछा कि आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है, तो उन्होंने कहा कि एक पिक्चर अपलोड किया जिसमें उन्होंने अली भट्ट को ही ज़ाहिर किया कि ऑल टाइम फेवरेट टिकटॉकर वो हैं। तो उन दोनों का अभी पैचअप तो नहीं हुआ, लेकिन वो एक दूसरे को स्टोरीज़ में पोस्ट करके एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे के बारे में पोस्ट और स्टोरीज़ जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। तो देखते हैं उनका पैचअप भी, उम्मीद है कि करीब जल्दी होने वाला है।
इसके साथ साथ अगली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो अलीशा अंजुम की तरफ से आ रही है। अलीशा अंजुम जो है जनरल मिर्ज़ा की बहन ही है, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि किसी फ़ोटोशॉप करके पिक्चर दिखाई हुई है, जिसमें उन्होंने कहा इस तरह पिक्चर्स और वीडियोस भी एडिट हो जाती हैं जैसे इस पोस्ट में हुई है। तो नीचे उन्होंने एक पिक्चर शो किया जिसमें उन्होंने चेहरा किसी और कल गया है, पिक्चर किसी और की है, तो और उन्होंने साथ ही साथ लिखा है तो खुदा का खौफ करो, लड़कियों की फ़ेक वीडियोज़ बनाना बंद कर दो, आगे अल्लाह को जवाब भी देना है। अभी तो बहुत मज़े आ रहे हैं तुम लोगों की एक इस घटिया हरकत की वजह से खुद कितना दुख होता है जानते भी हो। इसके बाद अगली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो यासिर हुसैन की तरफ से आ रही है। आप सब लोगों को पता है कि यासिर हुसैन जो है उन्होंने पिछले दिन इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी स्टोरीज अपलोड की हैं जिसमें उन्होंने जो बाहर वाले आर्टिस्ट से उनका दिफा किया और उनके ख़िलाफ़ पोस्टें की हैं कि उनको यहाँ पे पाकिस्तान में आकर काम नहीं करना चाहिए, और काफ़ी सारे लोगों ने उनको हेट किया है, उनको बुली किया है, काफ़ी सारी पोस्ट की हैं और काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने उनको जो है सपोर्ट भी किया, जिसमें से एक आर्टिस्ट ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने कहा आई ट्रूली फील आई नीड टू रेज अ फ्यू पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस ऑनगोइंग डिबेट। यासिर हुसैन इज़ राइट in his own way. If international artists are working for a Pakistani brand, then in the same way our artists should be able to work for international brands, which is hardly ever the case. No one has the right to disrespect anyone, especially only for having a different point of view. तो आप सब लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? यासिर हुसैन ठीक हैं या बाकी आर्टिस्ट ठीक हैं, या बाकी आर्टिस्ट को आके पाकिस्तान में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो टोनी कक्कड़ की तरफ से। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया कि टोनी कक्कड़ का नया गाना जो है शहनाज गिल के साथ आने वाला कुर्ता पजामा, वो फाइनली आ चुका है और वो नंबर 1 ट्रेंडिंग में भी जा रहा है, और इसके साथ साथ वो काफ़ी ममालिक में भी नंबर 1 ट्रेंडिंग में जा रहा है, जिसमें से UAE में नंबर 1 ट्रेंडिंग है, इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग है, इंग्लैंड में नंबर 2 है, कुवैत नंबर 2, बहरीन नंबर 5, कतर #2, सऊदी अरबिया नंबर 9, पाकिस्तान में 6 नंबर पर और नेपाल में 28 नंबर पर। उन्होंने अपने फैंस का भी शुक्रिया अदा किया है। हमारी न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है फाइनली जो है फलक शबीर और सारा खान का जो है वो निकाह हो गया, उनकी शादी हो गई है, तो उनको काफ़ी सारे लोगों ने विशेज़ की हैं और उनकी जोड़ी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? क्यों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत मुबारक हो दोनों को, मिस्टर एंड मिसेस फलक। इस बार की न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो खान सैफ की तरफ से आ रही है। खान सैफ भी टिकटॉकर हैं, बेसिकली जन्नत ज़ुबैर और अलीशा अंजुम के साथ ही होते हैं। उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड किया जिसमें उन्होंने लोगों को कहा है कि आप लड़कियों की इस तरह से गलत पिक्चर्स ना लीक करें। तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है कि अब जो है टिकटॉकर्स की जो है वो पिक्चर्स लीक होना शुरू हो गई हैं? पहले मिनाइल मलिक, अब जन्नत ज़ुबैर, फिर कोई और। तो आप सब लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पूरी स्टोरी पढ़नी है तो डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं और इसको रोक कर आप पढ़ सकते हैं। खान सैफ का जो रिकॉर्ड है। अगली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो हानी आमिर की तरफ से आ रही है। हानी आमिर ने पिछले रिसेंटली एक वीडियो में कहा था कि आसिम अज़हर की वो जस्ट फ्रेंड है, हालांकि वो फ्रेंड नहीं थी। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है आसिम अज़हर को काफ़ी ट्रोल किया है कि वो जस्ट फ्रेंड निकले हैं। तो मैंगोबाज ने एक आर्टिकल पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा मोर देन 30,000 पीपल आर मार्चिंग टू हानियाज़ हाउस टू डिमांड जस्टिस फॉर आसिम अज़हर एंड लाइक व्हाट WTF, खाना क्या बनाऊँ का इसके बारे में क्या ख्याल है? हानिया अमन ने जो बयान दिया वो सही है या गलत है, या आसिम अज़हर ने भी अभी तक इसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं किया? तो आप क्या चाहते हैं? अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगली न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो आगा अली की तरफ से आ रही है। आगा अली ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड किया जिसमें उन्होंने कहा एक्टर्स हमेशा इंटरनेशनल होना पसंद करते हैं। यू फील ग्रेट व्हेन यू गेट एन ऑफर फ्राम अनदर कंट्री एंड व्हेन अ फॉरेन स्टार गेट्स साइंड बाय अ पाकिस्तानी ब्रांड सम पीपल स्टार्ट टू एक्ट एंड राइट स्टफ एज इफ़ दे वुड कम हेयर एंड स्टील आवर जॉब्स एंड प्रोजेक्ट्स। अल्लाह ने आपके नसीब में जो लिखा है उससे ना ज़्यादा मिलेगा ना कम। लेट्स आउटसाइडर्स फील वेलकम्ड हेयर एंड प्लीज़ स्टॉप मेकिंग ऑल ऑफ अस एक्टर्स इनसिक्योर। आने दो जो आता है और खुश रहो, मेहनत करते रहो, शुक्रिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है आल्सो वी फेल्ट सो बैड व्हेन फवाद एंड माहिरा हैड टू लीव ऑल देयर साइंड प्रोजेक्ट्स कमिटमेंट्स एंड हैड टू रिटर्न फ्राम इंडिया। इसी तरह अगर तुर्की के एक्टर्स या किसी और मुल्क के एक्टर्स यहाँ से जाएंगे तो तुर्की जो प्यार और इज़्ज़त देता है पाकिस्तानियों को, क्या ये ताल्लुक़ ऐसे ही रहेगा? प्लीज़ वेलकम फॉरेन एक्टर्स एंड मेक देम फील एट होम। पाकिस्तान की ही इज़्ज़त है इसमें भी, द रेस्ट जो आपको सही लगे। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आगा अली ने जो बयान दिया वो सही है। और साथ ही साथ आगा अली ने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और इमरान अब्बास के जो है वो 3.4 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं इंस्टाग्राम पर कंप्लीट हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।